हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे भारत का भूगोल पाठ की। इससे पहले हम टीजीटी एसएसटी की सीरीज़ में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस बना चुके हैं। ज्योग्राफी की कंप्लीट होने के बाद हम हिस्ट्री की वीडियोस बनाएंगे। ये जो टीजीटी एसएसटी की सीरीज़ है ये DSSB, KVS, NVS, UPPCS, MPPCS और CTET में अधिक लाभदायक है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि MCQs के माध्यम से आप। कोयला देश का प्रमुख ईंधन खनिज है। बताइए देश में केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है? जियालगोरा में। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ नहीं मिलेगा? महाराष्ट्र। वर्तमान में किस स्थान पर नई तेल शोधनशाला के निर्माण का कार्य जारी है? करनाल। कौन सी तेल शोधनशाला देश में सर्वाधिक तेल शोधनशाला का कार्य कर रही है? कोयली। गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत एग्रोथर्मल पावर प्लांट देश के किस भाग से बनाया जा रहा है? जलखेरी, पटियाला, पंजाब। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना प्रारंभ किया गया? कुल्टी, पश्चिम बंगाल। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर उर्वरक कारखाना लगाया जा रहा है? गुना। निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्र के निकट कौन सा लोहा इस्पात केंद्र नहीं है? भिलाई। निम्नलिखित में से लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट कौन सा लौह इस्पात केंद्र नहीं है? दुर्गापुर। व्यापार के सुविधा से अनुकूल कौन सा लौह इस्पात केंद्र है? विशाखापट्टनम। जर्मनी के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात केंद्र स्थापित किया गया? राउरकेला। रूस के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात केंद्र स्थापित किया गया? भिलाई। कोरबा का एल्यूमीनियम कारखाना किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। भारत में पहली ऊनी कपड़े की कारखाना कानपुर के लाल इमली नाम से किस सन ने खोली गया था? 1876। भारत का सबसे बड़ा ऊनी कपड़े का कारखाना न्यू ईस्टर्न वूलन मिल धारीवाल किस शहर में स्थित है? लुधियाना। रेशमी वस्त्र उद्योग में कौन सा राज्य अग्रणी है? कर्नाटक। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का उपक्रम निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है? रांची। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की इकाई किस शहर में नहीं है? हरिद्वार। रेल के इंजन बनाने का कारखाना निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है? कपूरथला। रेल कोच बनाने का नवीनतम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? कपूरथला। जलयान निर्माण उद्योग से संबंधित मझगांव गोदी कहाँ स्थित है? मुंबई। 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वायुयान निर्माण उद्योग से संबंधित नहीं है? मुंबई। भारत में मोटर उद्योग का प्रारंभ 1928 में कहाँ हुआ? मुंबई। साइकिल बनाने का पहला कारखाना 1940 में कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई। भारत का प्रथम सुपर फॉस्फेट का कारखाना 1906 में कहाँ खोला गया? रानीपेट, चेन्नई। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1961। निम्नलिखित राज्यों में से सीमेंट उत्पादन क्षमता किस राज्य की सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी किस ग्रुप की है? बिरला ग्रुप। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कुटीर कांच उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? फिरोजाबाद। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में कहाँ की गई? पंपरी, पुणे। भारत में सबसे अधिक प्लास्टिक कहाँ बनाई जाती है? मुंबई। भारत में चीनी मिलें सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में चीनी के कितने कारखाने? 124। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है? भारत। आधुनिक ढंग से कागज बनाने का प्रथम कारखाना 1816 में कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई। कागज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? पश्चिम बंगाल। देश का अखबारी कागज बनाने का प्रथम कारखाना 1955 में कहाँ स्थापित किया गया? नेपानगर, मध्य प्रदेश। देश का सबसे बड़ा कागज का कारखाना कहाँ है? बल्लारपुर, महाराष्ट्र। भारतवर्ष में सबसे अधिक माल्टा किस राज्य में होता है? राजस्थान। देश का दिया सलाई बनाने का प्रथम कारखाना 1921 में कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। 12वीं योजना के प्रस्ताव पत्र में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर का क्या प्रस्तावित की गई थी? 8.0। कावेरी बेसिन के किस स्थान पर खनिज तेल प्राप्त हुआ है? नारी मेनन क्षेत्र।
चावल की प्रति हेक्टेयर उपज किस राज्य में सबसे अधिक है? तमिलनाडु। देश का पहला सौर ताप विद्युत ग्रह देश के किस राज्य में चालू किया गया? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित क्षेत्रों में किसका घनत्व सर्वाधिक है? दिल्ली। 2001 से 2011 तक कितनी प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई? 17.7। 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 943। देश में 2011 में साक्षरता का प्रतिशत कितना था? 73.0। 1981 की जनगणना अनुसार कौन सा नगर मिलियन नगर नहीं था? आगरा। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? राजस्थान। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बताइए उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का सन 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत निवास करती है? 16.5। बताइए भारतवर्ष में सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता है 80.9। मेरठ, महू, नसीराबाद, फिरोजपुर आदि किस तरह के नगर के उदाहरण हैं? सैनिक छावनी नगर। अजमेर, इटारसी, मुगल सराय, नागपुर आदि किस तरह के नगर के उदाहरण हैं? रेल मार्ग के जंक्शन। रुड़की, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी आदि किस तरह के नगर के उदाहरण हैं? शिक्षा केंद्र। दिहांग तथा लोहित नदियों की घाटी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मिश्मी। भारतीय संविधान की किस धारा द्वारा अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा प्राप्त है? 342। जनजाति मुख्य रूप से किस प्रजाति से निकली है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। जनजाति से जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य अथवा केंद्र शासित क्षेत्र में सर्वाधिक है? लक्षद्वीप। जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? गोंड। देश के प्रमुख कोयला क्षेत्र किन किन राज्यों में है? जोड़े बनाइए। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। झरिया कोयला क्षेत्र बिहार में है। पंचघाटी कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश। पृथ्वी प्रत्येक विजय का भारी बदला लेती है। यह कथन निम्नलिखित में से किस वाक्य के अंश हैं? एवेंगल्स। खनन क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव निम्नलिखित में से क्या है? धरती का विध्वंस। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विश्व स्तर, राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर संसाधनों की अपर्याप्तता की स्थिति के लिए उत्तरदायी है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। समाज और पर्यावरण के बीच टकराव निम्नलिखित में से किस कारण से संभव है? अनियोजित विकास। पर्यावरण दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है हरिके बांध से। नागार्जुन परियोजना बनी है कृष्णा नदी पर। मलप्रभा परियोजना बनी है मलप्रभा नदी पर। टिहरी बांध परियोजना बनी है भागीरथी नदी और भिलांगना नदी पर। लोकटक परियोजना है मणिपुर राज्य में से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित राज्य की नहीं है? पल्लीवासल। वर्तमान में रेलवे का सबसे लंबा जोन है उत्तर रेलवे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किस शहर को नहीं जोड़ती है? हैदराबाद। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जाता है सिल्वर से पोरबंदर तक। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 96,214 किलोमीटर। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं 313। भारत में अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या है 6। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13। भारत में छोटे बंदरगाहों की संख्या है 200। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व तट का बंदरगाह है? पारादीप। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है? न्हावा सेवा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी वस्तु है जो भारत के आयात और निर्यात सूची में शामिल है? रत्न एवं आभूषण। तो इस तरह ज्योग्राफी की भी हमारी पूरी सीरीज़ कंप्लीट होती है और इससे अगली सीरीज़ जो हमारी शुरू हो रही है वो है हिस्ट्री की।
और ज्योग्राफी से पहले पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की वीडियो बना चुके हैं TGT SST के लिए। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल सके। धन्यवाद।